फाइनली आज वो घड़ी आ ही गई जिसका हमें बरसों से इंतजार था, है ना साहब? ओके, तो आज हम लोग आगाज करने जा रहे हैं मिसाइल मेन सीरीज का पहला क्लास। ठीक है, तो तैयार है मेरे से? ओके, स्टार्ट किया जाए। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? मेरा नाम है आर्यन भारद्वाज और हम लोग आ चुके हैं अब सहरसा जंक्शन पे। आज हम लोग मिसाइल बनाने का तरीका सीखेंगे। देखो ना रे, मिसाइल बनाने का तरीका नहीं सिखाएंगे, वो तो तुमको कॉलेज सिखाएगा। हम मिसाइल बनाने का तरीका नहीं सिखाएंगे, हम ये बताएंगे कि जो मिसाइल बनाने वाले लोग होते हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अपने सीने को मजबूत करके बैठना है, किताब कॉपी लेके, और एक एक ध्यान को बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। आगे बात समझिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी जर्नी को। और आप अगर बेहतर तरीके से ध्यान नहीं देंगे तो ये क्लास आपके दिमाग से कब बाहर निकल जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए आपसे सबसे पहला रिक्वेस्ट ये है कि एकदम बिल्कुल अटेंशन मोड में आके आपको क्लास देखना है। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो एक दो बार पीछे आगे करके आपको देखते रहना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। बाबू मशाय जिंदगी बड़ी नहीं, सॉरी, बाबू मशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, है ना? तो हमारा तरीका एकदम चकाचक होगा। एकदम स्टार्ट करेंगे जीरो से, जाएंगे कहां तक वो तो से लिए तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा, है ना? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग छोटी छोटी बातों को क्लियर करते जाएंगे। हम जानते हैं कि एक बात जरा बताओ, एक बात जरा बताना, अगर मान लो ये हम हैं जिसके पास 50 रुपया है, ओके, और ये तुम हो जिसके पास 40 रुपए है। मेरे से कम है ना? हाँ, एक हम है जिसके पास 50 रुपया है, एक तुम हो जिसके पास 40 रुपया है। अगर हम तुमको बोले कि बताओ मेरा तुम्हारे साथ रेशियो क्या आएगा, तो क्या बोलेगा? क्या गुंडा बनेगा रे तू? अच्छा, जब माइला खिड़की तो खुला ही छोड़ गया है। ये सब सिखाओगे सर जी? 0 से 0 मर गया। 5/4 क्या आया हमारा और तुम्हारा रेशियो? 5/4। अब रुकना रुकना रुकना, मान लो ये है हमारे फादर जिसके पास 100 रुपए है, और ये है तुम्हारे फादर जिसके पास 400 रुपए है। ठीक है, यानी कि फादर 1 और फादर 2, F1 और F2 का अगर रेशियो निकालना चाहे तो क्या निकलेगा? सॉरी, एक सेकेंड 500 कर लेते हैं, तो हो जाएगा 500 और ये 400, 0 0 मर जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 5/4। कोई दिक्कत? तो ये क्या सिखा रहे हो सब? जरा देखो, हमारे तुम्हारे बीच का रेशियो है 5/4, मेरे पापा तुम्हारे पापा के बीच का रेशियो है 5/4, यानी कि ये दोनों रेशियो आपस में क्या है? बराबर है। अगर दो रेशियो आपस में बराबर दिखाई दे तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये दोनों रेशियो आपस में क्या है? प्रपोर्शन है। डेपोर्शन नहीं, प्रपोर्शन बोल रहे हैं। यानी कि H/T इज प्रपोर्शन टू F1/F2। इसी को आप कभी कभी लिखे में देखा ही देता होगा आपको कि H/T इज प्रपोर्शनल टू F1/F2। मतलब अगर दो रेशियो, सबसे पहली बात हमारा यहां से ये आ गया, अगर दो रेशियो आपस में बराबर है, दो रेशियो आपस में बराबर है, तो वो दोनों आपस में क्या कहलाता है? प्रपोर्शन कहलाता है। यानी कि वो दोनों आपस के प्रोपोर्शनल होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो आपको ये समझ में आ गया। ओके, अगली बात पे चला जाए। ओके सर जी, चला जाए। अभी तो हमें मिसाइल तक जाना है सर, है? अभी तो मिसाइल तक जाना है। देखो हम बात कर लेते हैं, जरा एक बात और थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जब हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो को हम लोग अभी दो तरीके से डिवाइड करेंगे, एक ग्रेटर रेशियो, एक लेस रेशियो। जरा आप पहली बारी आप ग्रेटर रेशियो के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्रेटर रेशियो ये क्या है साहब? ये तो पहली बार नजर आ रहे हैं, पहली बार नजर आ रहे हैं। देखो, ग्रेटर रेशियो क्या होता है मेरे भाई? आपको मालूम है कि जब रेशियो की बात करते हैं तो एक ऊपर वाला आता और एक नीचे वाला होता। ऊपर वाला तो एक ही है पर नीचे वाले तो ढेर होते हैं। ऊपर वाले की बात करें तो उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले की बात करें तो उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ऊपर वाला अगर न्यूमरेटर है, नीचे वाला अगर डिनोमिनेटर है, अगर हमारा न्यूमरेटर बड़ा होएगा किससे? डिनोमिनेटर से, तो उसको बोलेंगे क्या हम लोग? ग्रेटर रेशियो। क्या बोलेंगे? ग्रेटर रेशियो। अर्थात मान लो ये 5 है और ये 3 है, समझते हैं?
ये 5 है और ये 3 है, क्योंकि 5 बड़ा है यानी कि ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये क्या कहलाएगा? ग्रेटर रेशियो। क्या कहलाएगा? ग्रेटर रेशियो। ओके सर जी, ये काहे सिखाया पता नहीं, रुकना रुकना रुकना, थोड़ा ध्यान से देखना। ये ग्रेटर रेशियो की अगर बात करते हैं हम लोग, अब हम मान लो ऐसा कुछ सीन आया, ये तो हमारा रेशियो दे रखा था, मेरा मन किया दोनों में सेम चीज आप ऐड कर देते, दोनों में सेम चीज हम लोग क्या कर दिए? ऐड कर दिए। मतलब 5 में 1 को ऐड कर दिया तो क्या हो गया? 6, और 3 में 1 को ऐड कर दिया तो क्या हो गया? 4। ठीक बात। अब कोई कहेगा कि सर दोनों में सेम चीज आप सब्सट्रैक्ट कर दो, 5 में 1 माइनस कर दो और क्या नीचे 3 में भी आप -1 कर दो। यानी कि जब न्यूमरेटर में कुछ भी चीज जोड़ रहे हैं और वही चीज डिनोमिनेटर में भी जोड़ रहे हैं, सिमिलरली यहां न्यूमरेटर में 1 हम जोड़ घटा रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी हम घटा रहे हैं, फायदा क्या आएगा? फर्क क्या आएगा? इस बारे में समझना है। ये बन जाएगा हमारा 5 - 4 1 4 आ जाएगा, 3 - 2 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखना गौर से, अगर 2 4 और 2 को काटो तो क्या मिलेगा? 2। और यहां अगर हम काटते हैं 4 से तो 4 का 4 बचेगा 2, क्या बन जाएगा? 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 4 पंचे 20, 1.25। जरा इसको काट के देखते हैं, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, 1.6। देखो ना ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं। सर जी ये जो हमारा रेशियो था 5/3, ये कैसा रेशियो था? ग्रेटर रेशियो था। अगर ग्रेटर रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज को ऐड कर दे रहे हैं तो जो वैल्यू मिल रहा है ना साहब, वो इससे छोटा है। 1.6 के बाद कुछ नहीं तो 0 तो है। अरे ये तो बात समझ में आ रही है, 1.6 के बाद कुछ नहीं तो 0 तो है, अपने मन से लगा सकते हैं। यानी कि ये वैल्यू है 1.60, ये वैल्यू 1.25, क्या हो गया सर? अगर कुछ भी चीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जोड़ा तो कायदे से बढ़ना चाहिए, पर नहीं रे बाबा नहीं, रुकेंगे। अगर हमारा रेशियो ग्रेटर रेशियो है और अगर हम न्यूमरेटर में सेम चीज डिनोमिनेटर में सेम चीज जोड़ते हैं तो ग्रेटर रेशियो में जोड़ने से जो हमारा रेशियो मिलता है वो पहली वाली रेशियो से छोटा होता है। अर्थात यहां से मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ a/b इज ग्रेटर रेशियो देन a+1 और b+1। अगर हम अभी बस ऐसे रफ एंड टफ बात करें तो क्या बोलेंगे? सर सेम चीज जोड़े हैं, जोड़ने से तो बढ़ना चाहिए, इसका हिसाब से a+1/b+1 का वैल्यू इससे बड़ा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। किससे? अपने एक्चुअल रेशियो से। अर्थात अगर ग्रेटर रेशियो में हम कोई भी चीज जोड़े ऊपर नीचे, सेम चीज जोड़ना और ऊपर भी जोड़ना है, सेम चीज नीचे भी जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद जो हमारा रेशियो आएगा वो रेशियो हमारे एक्चुअल रेशियो से क्या मिलेगा? छोटा। लेकिन यहां क्या हो रहा है? अगर सेम चीज हम ऊपर सेम चीज नीचे घटा रहे हैं तो जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 2, जो इससे क्या है? बड़ा है। अर्थात वही चीज अगर यहां हम बात करें a/b क्या है हमारा? ग्रेटर रेशियो देन a-1, सॉरी a-k लिख दो, यहां पे 1 मत लिखो, कुछ भी हो सकता है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं कि 1 ही हो। हमारा मर्जी 5 कर लेंगे, 7 कर लेंगे, 10 कर लेंगे, कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? सेम चीज अगर हम घटा रहे हैं यानी कि a-k और a+k, अर्थात ये जो a/b था हमारा ग्रेटर रेशियो था, अगर हम कुछ भी चीज सेम चीज घटा रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तब जो हमारा रेशियो मिलेगा घटाने से बढ़ जाता है, अर्थात ये बड़ा हो जाएगा। किससे? अपने एक्चुअल रेशियो से। आया कि नहीं? आएगा, आएगा जब हम सवाल बताएंगे तब आएगा। ये तो नियम है, नियम जल्दी नहीं आता, आएगा, बिल्कुल आएगा, थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान रखना। चलो हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। मेरा कहने का मतलब, जरा तुमको मान लो, बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बोल रहे हैं, आप जरा समझिए, आपके पास एक कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, मान लो 3 और 3 मतलब 7/3 दिया हुआ है, ठीक। और एक दूसरा फ्रैक्शन हमको दिया हुआ है 9/5। मान लो झटाक से आंसर पूछा, इसमें कौन बड़ा होगा जरा बताओ। एक चीज जरा देखो तो, 7 से 2 बढ़ के गया 9, 3 से 2 बढ़ के गया 5, मतलब ये जो वैल्यू आया है ना, ये कैसे आया जरा सोच के देखो। 7 में 2 ऐड किए होंगे, 3 में भी 2 ऐड किए होंगे, तब जाके मिला। ये कैसा रेशियो है? ग्रेटर रेशियो या लेस रेशियो? सर जी ऊपर बड़ा है, ग्रेटर रेशियो होएगा। तो अगर ये ग्रेटर रेशियो है, कुछ भी चीज जोड़ने से घट जाएगा, जोड़ने के बाद ये मिला है तो ये कम हो जाएगा, यही बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये बड़ा होगा, ये कम हो जाएगा।
आ रही बात समझ में? हमने क्या बताया, दिमाग में आया कि नहीं? अरे खोपड़िया खोलो, दिमाग के अंदर डालो। देखो देखो, अब वहीं पे हमारा एक सवाल है, यह है 4/3 और इसके बीच में क्या चिन्ह होएगा नहीं मालूम, हमसे पूछा जा रहा है और यहां पे हमारा वैल्यू दिया हुआ है 5 और 1। देखना, 7 में 2 घटाया तो 5 मिला, 3 में 2 घटाया तो 1 मिला, यानी कि सेम चीज घट रहा है। घटाने के बाद क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। घटाने से ये मिला है, अर्थात ये बड़ा हो जाएगा और और ये हमारा छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या बोलना चाह रहे हैं? बात समझ में आ रही है? चलो अब हम थोड़ा सा अगले टॉपिक की ओर बढ़ा जाए, अर्थात अब हम इसी के दूसरे रेशियो की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लेस रेशियो। मेरे दोस्त, लेस रेशियो में ठीक इसका उल्टा होगा। जैसे हमने क्या सीखा, अगर हम ग्रेटर रेशियो की बात करते हैं तो जोड़ने से घटेगा, जोड़ने से क्या हो जाएगा? घटेगा, और घटाने से बढ़ेगा, यही बात सीखा। पर इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, किसमें? लेस रेशियो के अंदर। तुम करके देख लो, तुम्हारे दिमाग के अंदर ये बात पता चल जाएगा। लेस रेशियो की बात करें तो वही कहानी 5/7 ले लेते, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा वो तो ग्रेटर रेशियो आएगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा ये लेस रेशियो कहलाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें सेम चीज जोड़ लेते हैं। जैसे मान लो 5+1 किया और 7+1 किया। 5+1 क्या आ गया सर जी? 6। 7+1 क्या आ गया? 8। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये आ गया 3/4 और ये है 5/7। जरा इसको डिवाइड कर लो, 0 पॉइंट यहां 50 आ जाएगा, 7 7 49, 0.7 आया। और 3/4 को अगर डिवाइड करेंगे तो पहले डेसिमल लगाया, 4 30 बन गया, 4 8 32, 4 7 28, 4 7 28, ये तो सेम आ गया। 28 के बाद 2 बचा, 4 5 20, और यहाँ कितना आ जाएगा? 7 7 49, 1 बचा था, 1 पे 0 बनेगा तो 7 का 7। देखो 0.71 आ रहा है और ये 0.75 आ रहा है, कौन बड़ा होगा? वो बड़ा होगा कि नहीं होगा? अर्थात अगर कोई लेस इनक्वालिटी है, सॉरी रेशियो है, मान लो a/b, और इसमें हम कुछ जोड़े a+k और b+k, तो ये जोड़ने से बढ़ जाएगा, किससे? अपने एक्चुअल रेशियो से, और घटाने से घट जाएगा, किससे? अपने एक्चुअल रेशियो से। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ा जाए। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग चर्चा कर लेते हैं बारी बारी से, फिर हम लोग सवाल पे उतरेंगे। देखो एक बात याद रखना, इस सीरीज का नाम मिसाइल मैन सीरीज यूं ही नहीं रखा गया, इसका अपना एक खास वजूद है जिसके लिए आपको पुरजोर मेहनत करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है यार, अभी बहुत जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए, एक इंजीनियर्स किसी देश के का रीढ़ कहलाता है। एक इंजीनियर जो होता है ना, वो किसी भी देश का रीढ़ कहलाता है, और डॉक्टर्स के बिना तो कुछ भी चीज संभव ही नहीं। हाँ ठीक है, डायरेक्टली मैथ्स आपके डॉक्टर बनने के सपने को सीधा सीधा साकार नहीं करेगा, पर बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है आपको। अगर आपका मैथ्स अच्छा रहा तो आप समझ सकते हैं फिजिक्स बेहतर होगा, केमिस्ट्री में भी आपका बहुत सारा पोर्शन अच्छा हो जाएगा, कैलकुलेशन वाला पोर्शन। पर अगर मैथ्स वीक हो गया ना, तो सबसे पहले तो तुम्हारा इंटेलिजेंस ही वीक हो जाएगा। मैथ्स का यही खूबी है, अगर तुम मैथ्स सही से नहीं पढ़ाना, तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंस जनरेट ही नहीं होगा। इसके लिए मैथ्स का पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो भैया आप ध्यान से, बहुत जरूरी है, संभालिए। अब आप ही के कंधे पे जाना वाला, ये रील्स वाला दुनिया छोड़ो, थोड़ा रियल वाला दुनिया में जीना सीखना शुरू करो। तो भैया जैसा नाम वैसा काम, तोड़ देंगे, ऐसा तोड़ेंगे ना कि आसमान चीर के बाहर निकलेगा। कौन? अकेला मेरा इंडिया। लाएगा कौन? मेरे शेरों तुम लोग। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं कुछ नए प्रॉपर्टीज को नए अंदाज से पढ़ने के लिए। देखो अब हम एक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या? क्या नाम है भाई? देखो, इनवर्टेंडो। देखो इनवर्टेंडो क्या होता है जरा समझना। मान लो अगर A/B इज प्रपोर्शनल टू C/D, यानी कि A/B इज प्रपोर्शनल टू C/D अगर दिया हुआ है, इसका इनवर्टेंडो क्या हो जाएगा? इनवर्टेंडो क्या हो जाएगा? इनवर्टेंडो मतलब उल्टा दो, इसको सीधा सीधा उल्टा देंगे, अर्थात B/A इज ऑल्सो प्रपोर्शनल टू D/C। इनवर्टेंडो मतलब समझ में आ गया?
अल्टरनेंडो, देखो अल्टरनेंडो, देखो ये जो हम आपको बात समझाना चाह रहे हैं अभी, ये बस आपको क्या बोल सकते हैं, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। ये कोई बड़ा चीज आपको हम नहीं सिखाने जा रहे हैं। ये मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप सवाल में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सवाल के बीच में अगर इन सारी बातों को यूज कर लिया तो फिर वहां आप फंस जाएंगे। इसलिए इन सबको आपको समझना बहुत जरूरी है, बारीकी से आप समझिए। अल्टरनेंडो क्या है, इस बात को समझते हैं। मान लो हमारे पास दो रेशियो दे रखे हैं, ए बाई बी और सी बाई डी। ये आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, अर्थात जो दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं वही तो प्रोपोर्शनल होते हैं। साहब आपने तो यही सिखाया है। चलो अब इसको हम यहां से यहां डाल देते हैं और इसको हम उठा के यहां से यहां डाल देते हैं। ये हेराफेरी तो कर सकते हैं ना, हेराफेरी है, इसको हेराफेरी तो कर सकते हैं। अर्थात ये डी उठ के आ जाएगा ए के पास, ये क्या बन जाएगा, डी बाई बी इज इक्वल टू ए उठ के यहां आ जाएगा ए बाय सी। ठीक उसी तरीके से कोई सी को ट्रांसफर कर देगा बी के पास, बी को ट्रांसफर कर देगा सी के पास। कहने का मतलब क्या हो गया, इसी का दूसरा रूप। मान लो इस बार ए और डी को अपनी जगह पर रहने देते हैं, हम अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इस बात को देखेंगे। कैलकुलेशन हमारा जो चीज मांगेगा हम वही काम करेंगे। इस बी को उठा के सी के पास दे देते हैं, सी को उठा के बी के पास, अर्थात जो डायगोनली एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेंडो, अर्थात ए बाय सी इज इक्वल टू बी बाय डी। आ रही बात समझ में, अल्टरनेंडो क्या होता है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब एक टर्म और आपको इस्तेमाल करेगा सवाल, क्या, इस चीज को देखते हैं, जिसका नाम है एडेंडो। एडेंडो ये क्या है समझना। अब देखो हमारे स्पेलिंग को लेके आपको पता है हमारा स्पेलिंग क्या है। हम तुम्हारे हौसला अफजाई के लिए शेर बोलेंगे। अब शेर कैसा होगा, संभाल लेना है। तो भैया अब हमारा स्पेलिंग जैसा भी हो संभाल लेना, वर्ड पे ध्यान देना। एडेंडो, एडेंडो क्या मेरे भाई समझिए। मान लो हमारे पास तीन रेशियो दिया हुआ है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, ई बाय एफ। देखो ये तीन रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, तीन रहे दो रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे समझना इस बात को खाली। ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाय एफ, ये हमको दे रखा है सवाल। कह रहा है ये ऑल्सो किसके बराबर होगा, तो सभी न्यूमरेटर को जोड़ दो, अर्थात ए प्लस सी प्लस ई बाय सभी डिनोमिनेटर को जोड़ दो, बी प्लस डी प्लस एफ। ये एक्चुअली में अर्थात ए बाई बी, बी बाई सी, डी बाई ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ अगर आपस में बराबर है तो ये तीनों और भी किसके बराबर हो जाएंगे, ये सबके ऐड, यानी कि न्यूमरेटर का ऐड और डिनोमिनेटर का ऐड। बात समझ में आ रही है। अच्छा जरा इस बात को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, क्या ये वाकई सही है, तो देख लेते हैं। मान लो कह रहा है इफ दिस इज इक्वल टू दिस इज देन प्रूव दैट फला 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 फला। मान लो जरा समझना, अर्थात ये ए बाई बी है, ये सी बाई डी है, इसका मतलब हम यहां से बोल सकते हैं ए बाई बी इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई बाय डी प्लस डी प्लस एफ, एंड ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, क्योंकि अब मान लो ये है राम, ये है श्याम और ये है हनुमान और ये है शैतान। ठीक है, राम श्याम हनुमान और शैतान। मान लो राम की उम्र श्याम के बराबर, श्याम की उम्र हनुमान के बराबर, हनुमान की उम्र शैतान के बराबर। ये सब तो आपस में बराबर ही है ना, इसका मतलब राम और शैतान भी उम्र में बराबर है, श्याम और शैतान भी उम्र में बराबर है, हनुमान और शैतान भी उम्र में बराबर है। वही तो बात हम बोल रहे हैं। कहने का मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई बाई बी प्लस डी प्लस एफ, एंड सी बाई डी भी इसके बराबर होगा, ए प्लस सी प्लस ई प्लस बी प्लस डी प्लस एफ। सिमिलरली ये भी इसके बराबर होगा। अब क्या लिखना जरूरी है, ई बाय एफ बराबर भी कौन क्या होगा, ए प्लस सी प्लस ई बाय बी प्लस डी प्लस एफ। बात समझ में आ रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं एडेंडो प्रॉपर्टीज, अर्थात अगर दो तीन जितना भी रेशियो अगर आपस में बराबर है तो उसके ऐड के भी रेशियो के बराबर होंगे। ऐड में कैसा बात ध्यान रखना है कि सिर्फ न्यूमरेटर को सबको ऊपर जोड़ेंगे और सारे डिनोमिनेटर को नीचे जोड़ेंगे। आ रही बात समझ में, बढ़ा जाए आगे। ओके ओके चलो देखते हैं अगला क्या है। अगला एक अच्छा सा सुंदर सा चीज पढ़ेंगे जो थ्योरम है हमारा, जिसको बोलते हैं कॉम्पोडेंडो। कॉम्पोडेंडो क्या होता है साहब, कह रहा है कि अगर दो रेशियो आपस में प्रोपोर्शन है,
ए बाय बी और सी बाय डी आपस में मान लो प्रोपोर्शन है। तो एक बात बताओ, प्रोपोर्शन मतलब क्या हो गया? दोनों बराबर रेशियो होंगे। अब अगर दोनों रेशियो बराबर होंगे तो सर जी मेरा मन कर रहा है दोनों तरफ कुछ भी चीज जोड़ने का, कर सकते कि नहीं? अरे हाँ, दोनों तरफ सेम चीज जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ सेम चीज घटा सकते हैं, दोनों तरफ सेम चीज गुणा कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम चीज भागा कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। क्या मास्टर बनेगा रे तू? है देखो, a बाई बी प्लस वन इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस वन, अर्थात यहां से हम जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या होएगा? a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, होगा कि नहीं? यही हमारा क्या कहलाता है? कॉम्पोडेंडो, थ्योरम ऑफ कॉम्पोडेंडो। अर्थात इन शॉर्ट हम क्या बात याद रखेंगे? शॉर्ट हम क्या याद रखेंगे कि मेरे भाई अगर a बाई बी बराबर है किसके? सी बाई डी के, इसको उठाओ ऊपर ले जाके जोड़ दो, अर्थात a में b को जोड़ दो, वही कहानी इस नीचे वाले को ले जाएंगे ऊपर ले जाके जोड़ देंगे, सी में डी को जोड़ दो, नीचे डी, ये भी आपस में बराबर होएगा। अगर ये बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होगा, कोई दिक्कत? कॉम्पोनेंटो क्या है समझ में आ गया? अब बात करते हैं हम लोग डिवाइडेंडो की। डिवाइडेंडो ये क्या है साहब? सेम चीज, जिधर से आप प्लस किए ना उधर माइनस करना था साहब। a by b is equal to c by d, then subtracted 1 both sided, c by d minus 1, then we can find c minus b, sorry ये c किधर से आ गया भाई? a by b है, पागल हो गया क्या? a by b हो गया, c by d हो गया, क्या मिल जाएगा? a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी, अर्थात इन शॉर्ट में हम क्या रखेगा साहब? इन शॉर्ट में रखेगा a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो b को ले जाओ a से माइनस कर दो, a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू d को ले जाओ c से माइनस कर दो, c माइनस डी बाई डी, यही तो होगा साहब। अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, अर्थात कॉम्पोनेंटो में नीचे वाले को ऊपर ले जाके जोड़ देते और डिविडेंडो में नीचे वाले को ऊपर ले जाके घटा देते। कोई शक? तो तैयार है हमारे दोस्तों? ओके, बढ़ा जाए आगे। आगे कूच करने के लिए तैयार रहेंगे सिपाहियों। देखो देखिए, अब दोनों को एक साथ यूज करते हैं, एक साथ, ये आपको ध्यान देके समझना है। कॉम्पोडेंडो एंड डिविडेंडो ये आपको हमेशा इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा। घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो आप इसका पहले ध्यान में रखेंगे फिर इस्तेमाल करेंगे। हम लोग पहले ध्यान रखेंगे, पहले विश्वास करेंगे, तब इस्तेमाल करेंगे, है ना? देखेंगे सवाल के अंदर ये कमाल कर देगा, बड़े बड़े सवाल को छोटा कर देगा एकदम, और बड़ी चीजों को छोटा करने के लिए कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का इस्तेमाल होता है, यही इसका मेन फंडा है। और हाँ, कभी कभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में देखना, कुछ एक्सपेंशन को एक्सपेंड करने के लिए, बड़ा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। खैर वो जब आएगा तब सीखेंगे, अभी छोटा छोटा मोटा मोटा बात आपको दिमाग में इतना ही रखना है। सर जी मोटा मोटा बात दिमाग में डालेगा कैसे? तो देखो मोटा मोटी आपको इतना याद रखना है कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो ऊपर वाले को ले जाएंगे नीचे वाले को ले जाएंगे ऊपर में जोड़ देंगे, अर्थात a प्लस बी, वही कहानी नीचे में घटा देंगे a माइनस बी। अब b माइनस ए मत कर देना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसी को उठाएंगे ऊपर ले जाके जोड़ेंगे और इसी को फिर घटाना भी है। फिर इसको ले जाओ ऊपर में जोड़ दो, c प्लस डी और यहां c माइनस डी, इसी को बोलते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो एक साथ। ऊपर जोड़ेंगे नीचे घटाएंगे। अच्छा कोई बोलेगा सर जी हम ऊपर घटा लेगा, कोई बात नहीं, a में b को घटा देगा साहब, a में b को नीचे जोड़ देगा, क्या फर्क पड़ता है? c माइनस डी बाई c प्लस डी आएगा कि नहीं आएगा? क्या फर्क पड़ता है यार, इसी को उलट दिया वही तो लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, वो सवाल के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, करना क्या है? कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? ओके, अब एक टर्म और थोड़ा सा समझ लिया जाए, क्या फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, मीन प्रोपोर्शन क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है, ये बात समझ में आएगा तभी तो सवाल बनाएगा सर। इफ A, B, C, D are continued proportion, then A by B is equal to B by C is equal to C by D। अगर हमारा A, B, C, D continued proportion में है, इस दोनों का रेशियो बराबर होगा साहब।
अरे छोटी छोटी मगर मोटी बातें शक्तिमान टाइप है। देखो अगर चार नंबर आपस में कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, इस दोनों का रेशियो, इस दोनों का रेशियो, इस दोनों का रेशियो आपस में बराबर होएगा। ये बात छोटी सी मगर मोटी सी बातें दिमाग के अंदर ढालना होगा। सिमिलरली क्या साहब अगर चार नंबर नहीं रहा, तीन नंबर रहा तो तीन नंबर रहा तो और भी अच्छी बात है। अगर ए बी सी आर कंटिन्यूड प्रपोर्शन देन वी कैन राइट इट ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। क्या फर्क पड़ता है साहब, बी को बी से मल्टीप्लाई करा लो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी एंड बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी विथ साइन प्लस माइनस के साथ। याद रखना स्क्वायर जब हटेगा स्क्वायर रूट लाएगा, स्क्वायर जब हटेगा स्क्वायर रूट लाएगा ना रे, स्क्वायर रूट अकेला नहीं आता, प्लस माइनस के साथ आता है। ये बात दिमाग में बैठा लेना है। और हाँ जब कभी हमको मालूम चल जाएगा भैया डाटा ऑलरेडी पॉजिटिव है, फिर क्या फर्क पड़ता, माइनस नहीं भी डाल सकते। पर हाँ अभी ये इस नियम को ध्यान में रखना है कि स्क्वायर जब भी बदलेगा स्क्वायर रूट में तो आप प्लस माइनस के साथ। और आपको जब हम बेसिक कैलकुलेशन के अंदर, कैलकुलस के अंदर थोड़ा सा हम आपको बेसिक बातें बताएंगे तो वहां आपको समझाएंगे ये प्लस माइनस आता क्यों है। अभी के लिए दिमाग में बांध लो। चलो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हैवी तो तुम कुछ कर नहीं सकते, सॉल्व भी करना होगा, इसको ठीक करना होगा, कर लेना घर में। देखो अच्छा एक बात और, इसको इसी को बोलते हैं मीन प्रपोर्शन भी बोलते हैं। कहने का मतलब सवाल अगर यूज करेगा द मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी। देखो मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मीन प्रपोर्शन क्या हो जाएगा तो रूट अंडर ए बी। अगर तुमसे पूछता ए बी का रूट मीन प्रपोर्शन क्या हो जाता तो रूट अंडर ए बी। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत, रूट अंडर ए बी मीन प्रपोर्शन भी इसी को बोलते। खैर अभी उसके बारे में और चर्चा करेंगे। देखिए अच्छा ये सब बात थोड़ा सा समझना। सवाल कभी कभी सवाल बोर्ड के अंदर लैंग्वेज में आपको एक टर्म यूज करेगा जिसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये सब सवाल आपको यूज कर सकता है। देखो अगर मान लो ए और बी आपस में किसी रेशियो के अंदर दिया हुआ है, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट मतलब पावर दो चढ़ाओ, सर स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, क्या फायदा, दोनों तरफ पावर दो चढ़ा दी, इसी को बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। कुछ है यार, बस ऐसे लैंग्वेज की तरह में यूज किया। अच्छा अगर इसी को बोलते हैं सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट अगर सवाल बोल देता कुछ नहीं, जैसे पावर 2 चढ़ाए तो पावर 1/2 कर देंगे, अर्थात रूट ले लेंगे। रूट को ही तो पावर में 1/2 लिखते हैं, रूट लिखो या 1/2 लिखो एक ही बात है। देखो अगर कहीं लिखा हुआ रूट अंडर एक्स तो इसी को लिख सकता है कोई एक्स का पावर 1/2। रूट मतलब ही होता है पावर 1/2, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, फोर्थ रूट मतलब पावर 1/4, कुछ भी सवाल आएगा तो दिखाई देगा। ठीक है ओके। डुप्लीकेट मतलब क्या हो गया, पावर पे 2 चढ़ाना, डबल करना है। अगर ये ट्रिप्लीकेट बोलता, जरा सोचो, ट्रिप्लीकेट मेरे से बोलता कुछ नहीं, ए का पावर 3 चढ़ाता साहब और बी का भी पावर 3 चढ़ाता, कोई फायदा नहीं, एक ही चीज तो बता रहे हो। डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट्स कोई अलग चीज थोड़ी है। सब ट्रिप्लीकेट्स बोलता क्या बोलते, ए का पावर 1/3, बी का पावर 1/3। अय्यर मुत्थु स्वामी चिन्ना स्वामी अय्यर, मुत्थु स्वामी चिन्ना स्वामी धिन्ना स्वामी अय्यर। समझ में आया है? देखो ये कुछ है नहीं, बस लैंग्वेज का झोल है। अगर दो रेशियो दे रखा है, डुप्लीकेट्स यानी कि पावर 2 चढ़ाओ, सब डुप्लीकेट्स मतलब पावर 1/2 चढ़ाओ, ट्रिप्लीकेट्स मतलब पावर 3 चढ़ाएंगे, सब ट्रिप्लीकेट्स मतलब पावर 1/3 चढ़ाएंगे। बस ये लैंग्वेज का झोल है, उसमें और कुछ भी नहीं। आगे बात समझेंगे। अब एक चीज और समझेंगे फिर चलेंगे, कूच करेंगे अपने मिशन की ओर, पकड़ के चीर देंगे, फाड़ देंगे, उतार देंगे, देखेंगे सवाल को किस तरीके से सॉल्व करता है। आ रहे चल ओके। क्या बोला, क्या बताना था? हाँ देखो फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है इस बात को समझते। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 नंबर दिए हुए, करा फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी। तो चौथा प्रोपोर्शन मतलब हम चौथा नंबर मान लेंगे x है, चौथा नंबर क्या मान लेंगे x है। इसका मतलब हो गया a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई एक्स, यहीं से हम x का वैल्यू निकाल देंगे, यही हमारा क्या कहलाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। सिमिलरली अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछे, थर्ड प्रोपोर्शन किसका,
ए बी, ए और बी का, तो बस हम क्या करेंगे, तीसरा नंबर मान लेंगे x, यानी कि a बाय बी इज इक्वल टू बी बाय एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मीन प्रोपोर्शन के बारे में समझाए तुमको, a और b का मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, अगर हमसे पूछे मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, दो नंबर का रूट के अंदर उस दोनों को गुना कर दो, यही हमारा मीन प्रोपोर्शन कहा। कोई दिक्कत, बढ़ा जाए सवाल की ओर। सिपाहियों अब लड़ाई शुरू होगी। इतनी बातें दिमाग में आ गई कि नहीं, आ गई ना, अब होगा असली मजा खेल का। ठीक है, एक बात थोड़ा और छोटा सा चीज समझ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। देखो, अगर सवाल दिया तुमको a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, मान लो ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है समझना। a बाय बी और c बाय डी आपस में बराबर है, तो साहब ये बराबर किसी ना किसी के तो होंगे। चलो मान लिया के बराबर है, अरे कुछ भी मानो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेम्डा मामा नाना, कुछ भी मानो, जो मानना है मानो, पर के मान लिया हमने। काका a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, ये आपस में बराबर थे, तो हमने माना कि ये दोनों बराबर तो हैं, पर किसके, के, तो इस के बराबर है। इसका मतलब हम यहां से लिख सकते हैं साहब, a बाय बी इज इक्वल टू के एंड c बाय डी इज इक्वल टू ऑल्सो के, एंड वी कैन राइट इट a इज इक्वल टू b के एंड c इज इक्वल टू d के। किंग ऐसे मिले क्या है, a इक्वल टू b के एंड c इक्वल टू d के। अब क्या बार बार ऐसा मानोगे, ना ना। देखो, अगर हमारे पास सवाल दिया x बाय ए इज इक्वल टू y बाय बी इज इक्वल टू जेड बाय सी, मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो हम यहां से सीधे सीधे लिखेंगे। इसका मतलब कुछ और नहीं, x का मान हमको दिया है a के, y का मान दिया है b के, और z का नाम दिया है c के। अब कुछ महान पुरुष भी जन्म लेने के धरती पे एक से एक लाल पीले हरे नीले जन्म लेते रहते हैं। सर जी x बराबर a के, y बराबर बी टी एंड z बराबर सी पी, कुछ भी कर दिया नहीं, जो भी चीज आप मानोगे एक ही होएगा ना। यानी कि अगर x बराबर a के लिखे हैं, तो ये b का वैल्यू भी k के ही टर्म में लिखेंगे, y बराबर भी b के ही लिखेंगे, और z बराबर भी c के ही लिखेंगे। कुछ और चीज नहीं मानना है। आप अगर एक बार कोई कांस्टेंट मान लिए c, तो c ही लिखेंगे, k तो k ही मानेंगे, कुछ भी चीज। आ रही बात समझ में, बना जाए सवाल पे। ओके, चलिए अब सवाल पे हम बढ़ते हैं। आप थोड़ा अपने कुर्सियों के पेटियों को बांध लें। सर जी हमने तो अपने पेट को बांध के रखा है, कुर्सी को कैसे बांधे, इतना देर से पढ़ा रहे हो, तो थोड़ा और पढ़ लो है। चलो बढ़ते हैं। अगला सवाल एकदम साधारण सा सवाल, बड़ा ही छोटा सा सवाल, पूरे 2.5 लाख रुपया की है। देखो सवाल कर रहा है इफ a बाय बी इज इक्वल टू 5 बाय 9। कह रहा बच्चे अगर a रेशियो b का वैल्यू दिया हुआ, पहला सवाल हमारा 5 रेशियो 9 and b ratio c is 4 ratio 7 and b ratio c is equal to 4 ratio 7, then what is the value of a ratio b ratio c, ये आपसे पूछा जा रहा है। मेरे दोस्त अगर a रेशियो b दिया हुआ 5 रेशियो 9, b रेशियो c दिया हुआ 4 रेशियो 9, तो ऐसे सवालों में आप तीनों को कोरिलेट कर सकते हैं। कैसे, हमने आपसे पहले भी क्लास के अंदर पढ़ाया है कि बच्चे अगर ऐसा चीज दिखाई दे कि कुछ कॉमन पॉइंट नजर आए, देखो यहाँ भी b इंक्लूड है, यहाँ भी b इंक्लूड है, तो भैया b अगर इंक्लूड है, जब दोनों में कॉमन है, तो b का वैल्यू तो सेम आएगा ना। अरे b का वैल्यू तो सेम आएगा ना। अब अगर नहीं है तो इसको सेम करना पड़ेगा, बोलो है कि नहीं है। ओके, यहाँ b का मान कितना है सर जी 9, और यहाँ पे b का मान कितना है सर जी 4, अर्थात इसमें उधर वाले b से मल्टीप्लाई कराओ और इसमें इधर वाले b से मल्टीप्लाई कराओ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 पंच 20, a का मान कितना आ गया 20, 4 नंबर 36, b का मान 36, यहां से भी करोगे तो 4 नंबर 36 ही आएगा, कंफ्यूज ना होना। 9 से 63, ये आ गया 63, a b और c का रेशियो आ गया। अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, कुछ तो कट नहीं रहा। 20 36 और 63 नहीं कटेगा, क्योंकि हाँ नहीं कटेगा। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये सवाल आपका बनके तैयार हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, चला जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, आ गया सवाल हमारा, कह रहा है हमको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है।
किसका? 4, 9 एंड 12 का। क्या सीखा है? फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए चौथा वैल्यू क्या मान लेंगे? x। अभी अभी सीखा सर हमने 4/9 इज इक्वल टू 12/x। यहां से 4 तिया 12, x को कोना कोनी मल्टीप्लाई करके यहां ले आएंगे, 9 को कोना कोनी मल्टीप्लाई करके यहां 9 तिया 27 कर देंगे। आ रही बात समझ? यानी कि ये 3 नंबर का हमसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा था, तो चौथा प्रोपोर्शन यानी कि x मान लिया। इसका मतलब इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो क्या होएगा साहब? बराबर होएगा। इस दोनों को बराबर किया, यहां से x का वैल्यू क्या मिल गया? 27, 27 हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। अब फिर इसी का अगला सवाल क्या कर रहा है? फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 36। थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 36। साहब जी अब क्या करो? थर्ड प्रोपोर्शन बोल रहा है, तीसरा वैल्यू x लिखेगा साहब। इसका मतलब 16/36 और 36/x। एक आएगा कि नहीं आएगा? 4 चौका 16, 4 नंबर 36, 4 नंबर 36 आ गया सर जी। 9 से 9 को मल्टीप्लाई कराया, x को इधर ले आया, तो x बराबर कितना आ गया? 81 आ गया साहब। अरे कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में x को इधर लाया, 9 को उधर लेके चले गया, कुछ हुआ तो नहीं है। इतना तो कर सकते हो, करना तो पड़ेगा। इतना नहीं करोगे तो मिसाइल कैसे बनेगा साहब? ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा हमारा? अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है भैया? और हाँ, बहुत जल्दी आपके फिजिक्स के भी क्लास आने वाले हैं, बहुत जल्दी आपको फिजिक्स के भी क्लास मिलने लगेंगे, और जीके का भी कुछ बूस्टर डोज देने की बात सोच रहे हैं, पर अभी ये बात विचाराधीन है। थोड़ा सा लोड एक बार में ना बढ़ाओ सर जी, फट जाएंगे। धीरे धीरे बढ़ाए जाएंगे, टेंशन ना लो, पर थोड़ा लोड सहने की आदत डालना होगा। क्योंकि तुम मिसाइल बनाने वाले हो। चलिए थर्ड सवाल हमारा क्या कर रहा है? द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। दो लोग हैं जिनकी मंथली इनकम हमको दे रखे हैं, क्या? 4 और 5 का रेशियो है। ओके साहब, दो लोग, चलो मान लिया ए है और बी है। इनकम की बात होगी 4:5। आगे क्या बोलता है साहब? कह रहा है एंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ देम आर द रेशियो 7:9। मंथली एक्सपेंडिचर कितना साहब? 7:9। अर्थात दोनों खर्चा कितना करेगा? एक्सपेंडिचर है हमारा 7:9। चल, इफ ईच सेव्स ₹1000, दोनों के दोनों 1000 रुपए बचा रहे हैं। यानी कि ये ए का भी सेविंग कितना आ रहा है? 1000 रुपया, और इस बी का भी सेविंग कितना आ रहा है? 1000 रुपया। अब एक बात जरा समझना, क्या ये एक्चुअल वैल्यू है? अरे नहीं, ये तो रेशियो वैल्यू है। ये रेशियो वैल्यू है दोनों, ये हमारा एक्चुअल वैल्यू साहब। तो कभी किसी रेशियो को सीधा सीधा एक्चुअल से कंपैरिजन तो कर नहीं पाएंगे ना। तो क्या करना होगा साहब? एक बात बताओ सर जी, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तभी तो सेविंग आता। अगर भैया इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाता तभी तो सेविंग आता, इधर भी इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाता तभी तो सेविंग आता। नाता धोता सुखाता तभी तो फौजी कहलाता। पर देखो, अगर ये है हमारा इनकम और ये है हमारा एक्सपेंडिचर, अगर 4 में से 7 को बढ़ाएंगे घटाएंगे तभी तो हमारा सेविंग आएगा। पर क्या अभी सीधा तुम सोच के देखो, दोनों का सेविंग बराबर है, तो 4 में से 7 तो अभी घटेगा ही नहीं, 5 में से 9 तो अभी घटेगा ही नहीं। अर्थात इस दोनों का डिफरेंस कितने का साहब? 7 और 4 का डिफरेंस है 3, 5 और 9 का डिफरेंस कितना है? 4। पहली बात तो यही है कि इस डिफरेंस को बराबर करो, क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम आना चाहिए। यही डिफरेंस तो हमारा सेविंग कहलाता है, यही डिफरेंस तो हमारा सेविंग कहलाता है, जो कि बराबर है। अभी दोनों का डिफरेंस बराबर है क्या? नहीं है। बराबर करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल डिफरेंस बराबर करने के लिए, वर्टिकल डिफरेंस बराबर करने के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 और 5 के बीच का अंतर 1 है, इस 1 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 और 9 का अंतर 2 है, इस 2 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया 8, ये हो गया 10। इस 1 से इस दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9। 8 और 1 के बीच का अंतर 1 का, 8 और 1 के बीच 10 और 9 के बीच का अंतर भी 1 का, लेकिन ये अंतर 1 नहीं, कितना है? 1000, क्योंकि सवाल कर रहा है यही तो हमारा सेविंग है। अगर 8 हमारा इनकम है, 7 हमारा एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग तो 1 आया ना। उस 1 का मान कितना है? 1000। अर्थात 1 का मान 1000। सवाल हमसे एक्सपेंडिचर पूछा, इसका मतलब 8 का वैल्यू कितना होगा सर? 8 गुना 1000। क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा?
क्या गुंडा बनेगा रे तू? 10 का वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10,000, अर्थात ए का सेविंग इनकम है 8,000 और बी का इनकम है 10,000। नहीं आया? आएगा, आएगा, एकदम चकाचक आएगा, चिंता ना करो। एक बार पीछे खींच के वीडियो को पीछे करेंगे, फिर से भी करेंगे, सवाल सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे सवाल आपको क्लास के भी भीतर हमने बहुत करवाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल थोड़ा सा देखने से ही दरिंदा जैसा लगता है, पर सवाल दरिंदा है नहीं। देखेंगे कितना एकदम आराम से स्मूथली सॉल्व करेंगे हम। सवाल क्या कर रहा है देखो। अच्छा, एक बात और, थोड़ा सा कुछ बच्चों का कंफ्यूजन है कि सर इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं क्या, बिना इस तरीके से कंपैरिजन की? हाँ, ऑफ कोर्स कर सकते हैं मेरे दोस्त, पर हम अभी करने नहीं जा रहे हैं, किसी अगले सवाल में समझा देंगे, क्योंकि अभी हमारा टारगेट क्या है कि हम आपको सवाल धीरे धीरे समझाने का कोशिश करें, जितना टॉपिक भी आज हम आपको पढ़ाएं उसके भीतर। ठीक है, तो चलिए फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल करा इफ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू ई बाय बी। सवाल करा है इफ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय D is equal to E by F, then prove that A cube B plus 2C square E, A cube B plus 2C square E minus 3A E square F, 3A E square F by B4 plus 2D square, B4 plus 2D square minus 2D square F, 2D square F minus 3BF cube, 3BF cube is equal to ACE by BDF। अब देखो, देखने से ही थोड़ा सा भयानक लग रहा है, आपको थोड़ा डर भी लग रहा होगा। डरने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, इधर आने का। ठीक है, देखो ये हमको दिया हुआ है ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू ई बाय एफ। अब ये अगर जैसे ही हमको दिया हुआ है तो हमने आपसे पहले कहा क्या, थोड़ा दिमाग का बत्ती खोलो। ए बाय बी सी बाय डी ई बाय एफ अगर बराबर है तो किसी न किसी के तो बराबर होएगा सर। मान लो के बराबर होगा, तो क्या यहां से ए बराबर लिख सकते हैं बी के, सी बराबर डी के एंड ई बराबर एफ के, लिख सकते हैं या नहीं? अब हमको इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, ये तो प्रूफ करना है। चलो देखते हैं। ए का मान क्या मिला सर जी? बी के। तो चलो बी के का क्यू इंटू बी प्लस 2C स्क्वायर, सी का मान क्या निकला सर जी? डी के का स्क्वायर इंटू ई माइनस 3, ए का मान निकला बी के, ई का मान एफ के इंटू एफ बाय B4, देखो B का वैल्यू प्लस 2D स्क्वायर एफ माइनस 3B एफ क्यू। अब तुम्हारे मन में होगा सर आपने यहां A का मान रखा, B का मान नहीं रखा, इसलिए रखा A बराबर हम सीधा लिख सकते हैं B के, तो हम इसका वैल्यू इजीली रख सकते थे, इसीलिए हम सिर्फ उसी का मान रखे हैं। नीचे देखो B4 था तो B को कोई छेड़छाड़ नहीं की, क्यों? क्योंकि B का वैल्यू निकालने के लिए तुम सोचो ना A बाय के करना होता, फिर थोड़ा सा लफड़ा में पड़ जाते हैं। और हमको दिखने लगा सर देखो B क्यूब इंटू बी, B4 ऊपर भी आ रहा है, इसलिए हमने उसे छेड़छाड़ नहीं किया। अब ये क्या हो जाएगा? B क्यूब के क्यूब इंटू बी प्लस 2D स्क्वायर के स्क्वायर ई माइनस 3BF स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, यहां से के स्क्वायर। देखो ये भी के स्क्वायर, ये भी के स्क्वायर, और यहाँ के क्यू, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? 2C स्क्वायर ई, हाँ है ना गड़बड़। 2C स्क्वायर ई का मान तो एफ के पता है, ई का मान तो हमको एफ के पता है, यहां रख दिया एफ के, तो यहां क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर ई का मान एफ के, यानी कि एफ के क्यू, के स्क्वायर इंटू के क्यू बन जाएगा। यहां भी के क्यू बनना चाहिए, यहां भी कुछ गड़बड़ हुआ, हाँ यहाँ स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा? देखो एफ स्क्वायर इंटू एफ, तो एफ क्यूब बन जाएगा, और ये बी है तो 3B एफ क्यूब इंटू के क्यूब। कैसे?
के का यहां से मिलेगा स्क्वायर और ये के मल्टीप्लाई होकर के क्यूब बन जाएगा। नीचे अच्छा ये बी क्यूब इंटू बी, तो एक ही बार में b4 लिख दें, लिख सकते हैं b4। नीचे हमारा b4 प्लस 2d स्क्वायर एफ माइनस 3b एफ क्यू। देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा है, इसीलिए क्योंकि हमने हर एक स्टेप को लिखा है, और जब हमारी आदत हो जाएगी ना सर, तो ये स्टेप सीधा गायब होके यहां पहुंच जाएंगे हम लोग। पर अभी आपको एक एक स्टेप तोड़ना है, एक एक स्टेप करना है, कैसे गुना करेंगे, कैसे पावर चढ़ाने से के पे क्या फायदा होगा, क्या कैसे पावर चढ़ के गुना होगा, ये सब चीज सीखने के लिए ये स्टेप करना पड़ेगा। तो अभी आप स्किप नहीं करेंगे, एकदम बिल्कुल एक एक स्टेप को करेंगे अपने हाथों से। देखो तो यहाँ के क्यूब यहाँ भी, के क्यूब यहाँ भी, के क्यूब यहाँ भी, सारे के क्यूब को बाहर निकाला कॉमन करके, कर सकते हो ना। यहां बच जाएगा साहब b4, इधर से b को हटाओ क्योंकि क्यूब और b मिला के तो b4 बना था। यहां से के क्यूब गायब हो गया, तो ये बन गया सर 2d स्क्वायर एफ माइनस 3b एफ क्यूब ऊपर पे, और नीचे देखो यही चीज है b4 प्लस 2d स्क्वायर एफ माइनस 3b एफ क्यूब। तो ऊपर में भी इतना, नीचे में भी इतना कट गया, यानी कि इसका मान हमको मिला कितना, इसका मान हमको मिल गया सर के क्यूब। अर्थात जो प्रूफ करना है उसमें ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, एलएचएस का वैल्यू हमको कितना मिला के क्यूब। अब जरा आरएचएस को ध्यान से देखो, जो लाना है वो है ए सी ई बाय बी डी एफ। थोड़ा हम स्टाइल मार के इसको लिख लेते हैं, ए बाय बी इंटू सी बाय डी इंटू ई बाय एफ। क्या ये भी के है, क्या ये भी के है, क्या ये भी के है, एलएचएस भी के क्यूब, के जब गुना होगा तो क्या आरएचएस का वैल्यू भी के क्यूब नहीं आएगा? क्या ये हमारा प्रूफ नहीं हुआ? क्या ये हमारा प्रूफ नहीं हुआ? ओके, हम समझते हैं आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी भी नहीं भी लगी ना, फिर भी आपको करना पड़ेगा कंट्रोल, क्योंकि अच्छी चीजें जल्दी आती नहीं है, अच्छी चीजें जल्दी आती नहीं है, बुरी चीजें आके जाती नहीं है। एक कहानी सुने आप लोग? तो ये अच्छी चीजें हैं, जल्दी आएगी नहीं। अरे वो चीज ही क्या जो जल्दी आ जाए, थोड़ा लेट ना लगाए, थोड़ा मुश्किल ना आए, तो फिर वो चीज ही क्या है? तो ये अच्छी चीजें हैं, जल्दी नहीं आएगी, एक दो बार प्रैक्टिस बढ़िया से करना होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी प्रैक्टिस करेंगे, और करना तो होगा ही, क्योंकि इसके बिना उपाय नहीं है। ठीक है, तो आप इसे बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करें और हर रोज प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें, तभी जाके कोई मिसाइल बन पाएगा, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय। और हाँ, एक बात और, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।